Hello everyone, my name is Pratik and in this session we will continue our theatre series in India। जी अगर आप लोगों ने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए एंड देन कम टू द सेकंड पार्ट। जी अब फ्रेमवर्क देख लेते हैं सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं। इस सेशन में हम डिफरेंट थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया देखेंगे। अगर हम इंडिया को ड्रॉ करें तो हम पहले नॉर्थ इंडिया के थिएटर को देखेंगे, फिर वेस्ट इंडिया के थिएटर को, देन we'll come to the East India theater, then Central India, and in last we'll see the South Indian theaters. And one more thing guys, कि जो नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया के जो थिएटर फॉर्म होंगे मेनली ये फोक थिएटर्स होंगे, ठीक है गाइज। और जो साउथ इंडिया के थिएटर्स होंगे वो मेनली वो संस्कृत थिएटर्स होंगे। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट थिएटर फॉर्म एंड दैट्स नेम इज बहांड पत्थर। बहांड पत्थर एक कश्मीर का थिएटर फॉर्म है और जो बहांड है ये कम्युनिटी है कश्मीर में, ये जनरली कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है कश्मीर में हमें मिलती है। और जो पत्थर का मीनिंग होता है, जो कि लोकल लैंग्वेज में पत्थर का मीनिंग है स्टोरी लाइन। तो आप यहाँ से इस टर्म को याद रख सकते हैं कि बहांड पत्थर, बहांड क्या है कम्युनिटी और पत्थर स्टोरी टेलिंग है। जी गाइज, आर्ट एंड कल्चर में, एनवायरनमेंट में, हिस्ट्री में नाम को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ नाम को भी याद रखते हैं और ये कहाँ का है तो 99% चांसेस है कि आप क्वेश्चन को ठीक कर लोगे। और नाम को कैसे याद करना है, ये नाम या तो किसी पर्सन के नेम पे होगा, किसी प्लेस के नेम पे होगा, या उस नेम को डायसेक्ट करके देखिएगा आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जी देखते हैं एक बारी दिखता कैसे ये आर्ट फॉर्म। लेट्स सी द स्मॉल क्लिप ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। ये स्टेज है, ये डिफरेंट करेक्टर्स हैं इस ड्रामा फॉर्म में या थिएटर फॉर्म में। देखिए क्या कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली। आप इस तरह की डॉक्यूमेंट्री, आर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। लेट्स सी मूव टू द बैक। तो कोई भी थिएटर फॉर्म, उसका एक प्रिंसिपल, जर्नल प्रिंसिपल है कि हर थिएटर फॉर्म में डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग होती ही है। अगर किसी थिएटर फॉर्म में अगर डांस या एक्टिंग नहीं हो रही होगी या फिर म्यूजिक नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पर मेंशन होगा। तो गाइस जनरली अगर एग्जाम में पूछा जाए किसी भी थिएटर फॉर्म के बारे में और लिखा जाए कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग, तो आप 99% उसको ठीक मानिएगा, क्योंकि जिस थिएटर फॉर्म में नहीं होगा तो हम आने वाले लेक्चर्स में उसको बता देंगे कि इस थिएटर फॉर्म में डांस एंड म्यूजिक नहीं होता है। एंड हर थिएटर फॉर्म का एक सब्जेक्ट मैटर होता है, थीम होती है, और इसी तरह इस थिएटर फॉर्म का सब्जेक्ट मैटर स्टायरिकल है, विटी है, कॉमेडी बेस्ड है, रादर देन रिलीजियस, रादर देन सिविक। ओके, एंड इसमें जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो सुरनाई, नगाड़ा एंड ढोल यूज किया जाता है। हमने देखा था कि जो बांड कम्युनिटी है ये एक कश्मीर की कम्युनिटी है, बेसिकली ये फार्मिंग कम्युनिटी है, और जब भी इन्हें फ्री टाइम मिलता है तो ये थिएटर फॉर्म को एक्ट करते हैं। और समटाइम्स दे यूज द मास्क इन द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर। तो आप ये स्टेज देख सकते हैं, और ये एक बुक है जो कि लिखी गई थी बहांड पत्थर पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिएटर फॉर्म एंड दैट इज रमन। आप इसको रैमन भी बोल सकते हैं, रमन भी बोल सकते हैं, और ये उत्तराखंड में प्रैक्टिस की जाती है गाइज। ठीक गाइज, इस थिएटर फॉर्म की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये रैमन एक रिलीजियस फेस्टिवल है, और जब ये फेस्टिवल आता है तभी इस थिएटर फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है। आपने जरूर अपनी लाइफ में रामलीला जरूर देखी होगी, या फिर कोई भी लोकल थिएटर फॉर्म देखा होगा, ये स्टेज शो देखे होंगे। तो जैसे रामलीला में ही क्या होता है कि ये रामलीला पर्टिकुलर स्पैन ऑफ ईयर में सेलिब्रेट की जाती है, और रामलीला कब परफॉर्म की जाती है? दशहरे से पहले। जब नॉर्थ इंडिया या पूरे इंडिया में दशहरा आता है तो उससे पहले रामलीला को परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह जब रैमन रिलीजियस फेस्टिवल आता है तभी रैमन थिएटर को प्रैक्टिस किया जाता है। एंड अगेन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिएटर, म्यूजिक, डांस एंड हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा। लेट्स सी द स्मॉल क्लिप ऑफ दिस थिएटर फॉर्म। देखिए कितनी हैवी मास्क का यूज़ किया जाता है इसमें, और आप देख सकते हैं कि कैसे पीछे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, मेलेज लगे हैं, और ये थिएटर फॉर्म भी
ओपन में परफॉर्म किया जा रहा है। ये देखिए कैरेक्टर ने कितना डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म किया। तो बेसिकली हम क्लिप्स को क्यों देख रहे हैं यहाँ पर, कि हम विजुलाइज कर पाएँ कि एक्चुअली ये थिएटर फॉर्म होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। अगर आपको कभी उत्तराखंड में जाकर आईएएस बनने के बाद भारत दर्शन का मौका मिलेगा ही, और आप देखोगे खुद कि कैसे ये थिएटर फॉर्म्स, ये स्टेज शोज परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, इसके बारे में और पढ़ते हैं। इसको सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी मंथ, या जो कि अप्रैल में आता है, और ड्यूरिंग रमन रिलीजियस फेस्टिवल। और एक प्रमुख बात इसकी कि ये भूमियल देवता के टेम्पल पे ही मेनली वहाँ से ओरिजिन हुआ था, और वहीं पे आज भी परफॉर्म किया जाता है। बट नाउ इट इज स्प्रेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड ऑल्सो। एंड मेनली कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? गढ़वाल रीजन में ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के बेसिकली 2 बड़े डिविजन्स हैं, एक गढ़वाल डिवीज़न है, सेकंड इज कुमाऊं डिवीज़न। तो ये उत्तराखंड है और इसके ये 2 डिविजन्स हैं, और गढ़वाल रीजन में मेनली परफॉर्म किया जाता है। एंड मास्क हमने देखे कि किस तरह मास्क, इसमें वैरायटी ऑफ मास्क यूज़ किए जाते हैं, देखिए आप यहाँ भी। एंड द अदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस रैमन थिएटर फॉर्म इज कि ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है। एंड दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गाइस। अब ये देखते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है क्या। कि यूनेस्को ने आर्ट एंड कल्चर को कंजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट एफर्ट्स लिए हैं। और यूनेस्को का जो फर्स्ट मेजर एफर्ट था वो था कि इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इंडिया की इसमें काफ़ी हेरिटेज साइट्स आते हैं, अराउंड 38, जिसमें नेचुरल प्लस नॉन नेचुरल, या फिर नेचुरल और मैन मेड साइट्स दोनों आती हैं। एंड जो सेकंड इम्पोर्टेंट एफर्ट है रिगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चर, देखिए कल्चर 2 तरह का होता है, टेंजिबल जिसको देखा जा सकता है, और इंटेंजिबल जिसको नहीं देखा जा सकता। जैसे टेम्पल हैं, वो टेंजिबल है, उन्हें फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है। पेंटिंग है, उन्हें भी फिजिकली देखा जा सकता है। लेकिन क्या म्यूजिक को आप देख सकते हो? नहीं। क्या थिएटर्स को आप फिजिकली देख सकते हो? नहीं। तो ये इस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट की साइट्स लिस्ट बना रखी है। इंडिया के इसमें 14 टोटल ऐसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस हैं, और उसमें से उन 14 में से ये रैमन भी एक इंटेंजिबल हेरिटेज है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे हेरिटेज हैं जो इंडिया में इंक्लूडेड है यूनेस्को की साइड में? वो है रामलीला, योगा। इसके अलावा गाइज आप और मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जब हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे या इस थिएटर को ख़त्म करेंगे तो इसी में ही आप 1 या 2 और इंटेंजिबल लिस्ट में आर्ट को पाएंगे। तो रैमन एक इम्पोर्टेंट थिएटर फॉर्म है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ये एक रिलीजियस फेस्टिवल से रिलेटेड है। इसमें म्यूज़िक, डांस एंड एक्टिंग सभी होती है। ये जो है इसमें मास्क का यूज़ किया जाता है। एंड जो एक क्षत्रिय कास्ट है, भंडारीज, वो इसको मेनली परफॉर्म करते हैं। लाइक हमने फर्स्ट में देखा था कि कैसे बहांड एक जो कम्युनिटी थी वो परफॉर्म करती थी बांड पैथर को, और ऐसे ही रैमन को एक भंडारीज कम्युनिटी परफॉर्म करती है। एंड ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूडेड है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड नेक्स्ट थिएटर फॉर्म इज स्वांग। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। आप देख सकते हैं, स्वांग को देखते हैं पहले ये दिखता कैसे है। मेनली एक डायलॉग बेस्ड थिएटर फॉर्म है। हाँ, इसके साथ इसमें म्यूजिक एंड डांस भी यूज किया जाता है, बट ये दूसरों से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें मेनली जो करेक्टर्स हैं वो डायलॉग डिलीवरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप देखिए जी, अब हम कई सारे थिएटर फॉर्म्स को देखेंगे और ये थिएटर फॉर्म्स बेसिकली सेम ही हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें तो ये अगर हरियाणा है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, ये यूपी है, ये एमपी है। तो बेसिकली इनमें जो थिएटर फॉर्म्स हैं उनका ओरिजिन एक ही माना जाता है। एंड विद टाइम इनमें रीजनल वेरिएशंस आई और जिसकी वजह से इनमें अलग अलग इनके नाम दिए गए।
हरियाणा में इसको स्वांग बोल दिया जाता है, पंजाब में इसको नकल बोल दिया जाता है, यूपी में नौटंकी, राजस्थान में ख्याल और मध्य प्रदेश में माच बोल दिया जाता है। इनको डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट आप इसको याद रख सकते हैं कि इनमें कोई ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। सब फोक ड्रामा है, सब में म्यूजिक भी यूज़ किया जाता है, डांस भी यूज़ किया जाता है, और सबका ओरिजिन अराउंड 18th सेंचुरी के आसपास ही हुआ है। ठीक है गाइस, तो स्वांग के बारे में पढ़ते हैं। ये हरियाणा बेस्ड थिएटर फॉर्म है। इसका मतलब होता है स्वांग इम्पर्सोनेशन, कॉपी करना। ठीक है, किसी लाइफ की सिचुएशंस को कॉपी करना, किसी पर्सन की लाइफ को कॉपी करना। और इसमें ये फोक ड्रामा ही है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। और इसमें जो स्टोरीज है या जो सब्जेक्ट मैटर है वो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो फर्दर स्वांग में फिर से रीजनल वेरिएशंस आ चुके हैं, और एक रोहतक स्वांग है, एक हाथरस स्वांग है। रोहतक स्वांग हरियाणा में परफॉर्म किया जाता है और हाथरस स्वांग यूपी में। ठीक है, हाथरस स्वांग की जो लैंग्वेज है वो ब्रजभाषा है, एंड जो रोहतक स्वांग की ब्रजभाषा है वो हरियाणवी है। और एक अदर इम्पोर्टेंट जो बात की, ज़्यादातर थिएटर फॉर्म्स जो ओरिजिनली मेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते थे, बट विद टाइम पर्टिकुलरली आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट। ठीक है गाइस, तो ये स्वांग के बारे में था। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नौटंकी। नौटंकी का आपको पता ही है, तू क्यों नौटंकी कर रहे हो भैया। तो नौटंकी का हम सबको पता ही है, नौटंकी का मतलब होता है नाटक करना, और ये यूपी में प्रैक्टिस किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स लखनऊ, कानपुर एंड हाथरस हैं, और ये छोटी मोटी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। ऐसी नकल का मीनिंग होता है कॉपी करना, मिमिक्री करना, इमिटेट करना। ये पंजाब में परफॉर्म किया जाता है, और ये अगेन इसमें म्यूजिक, डांस एंड एक्टिंग रहेगी, और ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशन फॉर्म है। और इसके सब्जेक्ट मैटर अगेन कॉमेडी बेस्ड, हिलेरियस, रिलीजियस मैटर ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट वन इज द ख्याल, विच इज़ द थिएटर फॉर्म ऑफ राजस्थान। ख्याल का मतलब, यह ख्याल जो ड्राइव्ड हुआ है वो खेल से ड्राइव्ड हुआ। खेल मीन्स प्ले। तो ख्याल जो ड्राइव हुआ खेल से हुआ है, राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। और अगेन इट इज़ एन अर्ली 18th सेंचुरी ड्रामा, इट इज़ अ फोक ड्रामा, एंड द सब्जेक्ट मैटर इन दिस थिएटर फॉर्म आर historical, mythological, romantic ones also. And it is from Rajasthan, तो यहाँ पर सेल्फ सेक्रीफाइस, हीरोइज्म, ब्रेवरी, नोबिलिटी, ये भी सब्जेक्ट मैटर हैं, क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री में बहादुरी, हीरोइज्म खून में मिला हुआ है। See again, these ख्याल has this ख्याल theater has divided into mainly two variations. One is Tura Kilangi Khyaal, and second is कुछ मनी ख्याल। और इनमें क्या डिफरेंस है? जो तूरा कलंगी ख्याल है वो एक डेकोरेटेड स्टेज पे, यानी कि इसमें पैसा ज़्यादा लगाया जाता है। इस ख्याल को परफॉर्म करने के लिए तूरा ख्याल को पैसा अलग से लगाया जाता है। जैसे कि जब आप IAS बन जाओगे और आपका फर्स्ट जो स्पीच होगा, तो उस टाइम स्टेज जो होगी बहुत हैवीली डेकोरेट की जाती है। तो इस तरह से इसमें हैवीली डेकोरेटेड स्टेज रहती है। एंड द सेकंड वन इज कुछ मनी ख्याल, इसमें सिंपल स्टेज रहेगी, ठीक है, और दोनों में म्यूजिक एंड डांस इन्वॉल्व रहेगा। एंड हमने देख ही लिया जो इसके सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल हैं, और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो ढोलक एंड नखाड़ा यूज़ किया जाता है, सारंगी भी यूज़ की जाती है, शहनाई भी यूज़ की जाती है कई बारी। तो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अगर UPSC क्वेश्चन में पूछे कि इन दिस थिएटर फॉर्म, किसी भी थिएटर फॉर्म में, कि ओनली दिस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, देन इट बिकम अ मैटर ऑफ सस्पिशन फॉर अस, बिकॉज मेनली हर थिएटर फॉर्म में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है, और जिसमें अगर सिंगल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा तो उसमें हम आपको बता देंगे कि इस थिएटर फॉर्म में सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक गाइज, एक और जो इसमें ख्याल वाले में, ख्याल थिएटर फॉर्म में याद रखने की बात है कि ख्याल एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का टाइप भी है। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, वो ख्याल की स्पेलिंग अलग है और यहाँ पे ख्याल की स्पेलिंग अलग है। ठीक है गाइज, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट थिएटर फॉर्म, एंड दैट इज रास लीला।
रास लीला, रस और लीला, इट इज रिलेटेड टू द कृष्ण, स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एंड इट इज बिलीव दैट कि जो प्लेस थे वो नंद दास के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट या ड्रामा से उठाए गए हैं। एंड अगेन कि जब कृष्ण जी अपने यूथ स्टेज पे थे तो उनकी जो मस्तियाँ थी गोपीज के साथ वो सब इसमें डिपिक्ट की जाती है। एंड सी द ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स ऑफ दिस रासलीला। नाउ नेक्स्ट वन इज भागत और भगत। ये अगेन यूपी में प्रैक्टिस की जाती है, इन वेस्ट यूपी। अगर ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तो वेस्ट यूपी में भगत को प्रैक्टिस किया जाता है। एंड ये माना जाता है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूपी का और नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर फॉर्म है, अराउंड 400 ईयर ओल्ड फॉर्म है। तो जितने भी अभी हमने पढ़े, चाहे वो स्वांग हो, चाहे वो नकल हो, चाहे वो रास लीला हो, उन सब से पुराना थिएटर फॉर्म है। एंड अगेन इसमें वैष्णव सेक्ट जो है वो मेन सब्जेक्ट मैटर है, या बोल सकते हो कृष्ण जी अगेन इसमें मेन सब्जेक्ट मैटर है। एंड जो टेल्स या सब्जेक्ट मैटर रहेगा वो रोमांस, वेलर एंड बाद में किंग्स की लाइफ को भी ऐड किया गया है। इसमें पता करने वाली बात क्या है कि पिछले कई डेकेड से भगत जो थिएटर फॉर्म था वो एक एंडेंजर्ड आर्ट फॉर्म बन गया था। बट नाउ आफ्टर 4 डेकेड्स ऑफ इट्स एंडेंजरमेंट अगेन इसको एक फ्रेश लीज मिली है। एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड इंडिया ने वेरियस स्टेप्स लिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और गाइज इसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी, इंग्लिश नहीं, वो रहेगी हिंदी, उर्दू एंड ब्रज, ठीक है गाइज। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कि बेसिकली किसी भी थिएटर फॉर्म में जब वो स्टार्ट होता है तो जनरली किसी एक पर्टिकुलर गॉड की पूजा की जाती है। तो इसमें ऐसी स्टार्टिंग में गणेश जी की पूजा की जाती है, ठीक है गाइस, ये बात याद रखने की है इसमें। तो हम कितने कर चुके हैं अभी, अगर पूरे इंडिया की बात करें, जम्मू कश्मीर में हमने किया बहांड पत्थर, पंजाब का हमने कर लिया, हरियाणा का कर लिया हमने, राजस्थान में का किया ख्याल, यूपी के 2 करे, नौटंकी 3 किए हैं, नौटंकी, रासलीला एंड भगत।